वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो चलिए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमा और मिनिमा, इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है, निकालना क्या है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है कि मैक्सिमा मीन्स द मैक्सिमम एंड मिनिमा मीन्स द मिनिमम। अगर कोई फंक्शन दिया गया हो आपको y इज इक्वल टू एफ एक्स, और मैं इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालूं, एट व्हाट पॉइंट ऑफ x the function will be the maximum, that is known as maxima, and at what value of x the function have minimum value, that is minimum. चलिए अभी मैं समझते हैं बात को, कैसे मैं बात कर रहा हूं। अगर मैं किसी एक फंक्शन को लूं और फंक्शन का ग्राफ बने, कोई मैं फंक्शन ले रहा हूं जिसका ग्राफ ऐसे बन रहा है, तो अगर मैं यहां पे पॉइंट देखूं, ये वाली पॉइंट को, दिस विल गिव द मैक्सिमम वैल्यू, एंड अगर मैं लोअर पॉइंट को देखूं, इस वाले पॉइंट को, दिस विल गिव द मिनिमम वैल्यू। ये इस ग्राफ के लिए मैक्सिमम वैल्यू होगा और ये मिनिमम वैल्यू होगा। यही बात पता करना ही मैक्सिमा और मिनिमा के चैप्टर के बीच में आता है। लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा फाइंड करना है। लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा क्या होता है, इस बात को समझने के लिए मैं एक और ग्राफ लेता हूं। जैसे अगर ग्राफ का नेचर ये हो, तो अगर मैं देखूं यहां पे एक तरीके का मैक्सिमम वैल्यू है और ये वैल्यू एक तरीके का मिनिमम वैल्यू दे रहा है, और अगले ही पार्ट में मैं देखूं तो वापस से यहां पे मैक्सिमम मिल रहा है और ये यहां पे मिनिमम मिल रहा है। किसी एक ग्राफ में एक से ज्यादा मैक्सिमम वैल्यूज, मिनिमम वैल्यूज हो सकते हैं, जिनको हम कहते हैं लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। आपको आपके सिलेबस में, यानी अकॉर्डिंग टू द 12th सिलेबस, आपको जब भी बोला जाएगा कि मैक्सिमा और मिनिमा निकालिए या मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू निकालिए, तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आपको लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा के बारे में बात हो रही है। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा ये निकाले कैसे जाते हैं, तो देखिए अगर मैं बात करूं कि ये इस पार्ट के लिए, इतने पार्ट के लिए ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो मैं ये यहां पे ये बोल सकता हूं कि आप वैल्यू रखो x की, और अगर इस पार्ट में ये सबसे हाईएस्ट वैल्यू देता है देन इट इज द मैक्सिमा, एंड अगर ये सबसे लोवेस्ट वैल्यू देता है दैट इज द मिनिमा। लेकिन विद द हेल्प ऑफ, अगर डेरिवेटिव बात करें, डेरिवेटिव, क्योंकि ये चैप्टर जो आपको पढ़ना है ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आता है, यानी कि आपको जो मैक्सिमा मिनिमा निकालना है वो डेरिवेटिव से निकालना है। तो अगर मैं इस बारे में बात करूं, यहां पे इस पॉइंट के बारे में बात करूं, तो यहां पे हमारा अगर dy by dx निकाला जाए, जहां तक आपने नॉर्मल एंड टेंजेंट का चैप्टर पढ़ा होगा, तो यहां पे अगर मैं dy by dx निकालूंगा तो ये वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और अगर ये मिनिमम वैल्यू है तो यहां पे भी dy by dx जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। यानी एक केस तो हमें पता चल रहा है कि मैक्सिमम पे dy by dx जो होगा वो 0 होगा, और मिनिमम पे भी dy by dx जो होगा वो 0 होगा। लेकिन क्या ये हर केस में होता है, तो मेरा जवाब है नहीं। जब हमारा कर्व कोई शार्प कट ले रहा होता है, एट दैट पॉइंट भी हमारे जो वैल्यूज होते हैं dy by dx के, वो 0 होते हैं। और मैं एक और एग्जांपल लेना चाहूं, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का, तो इसका जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरह का आता है, और ये ग्राफ भी यहां dy by dx इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो केवल हमको dy by dx इक्वल टू 0 निकालने से मैक्सिमा या मिनिमा नहीं पता चल पाएगा। दैट्स व्हाई हमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव चेक करना पड़ता है जब हम किसी मैक्सिमा या मिनिमा की वैल्यू निकालने जाते हैं कि वहां व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, तो हम हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, एक तो बात पक्की है कि dy by dx इक्वल टू 0 वहां आने वाला है,
और दूसरी बात कि वो कई केसेस में आ सकता है, जैसे शार्प कट में भी dy by dx आ सकता है और यहाँ पे भी dy by dx आता है। अब यहाँ शार्प कट में या यहाँ पे ये मैक्सिमा और मिनिमा नहीं है, तो मैं केवल एक केस से मैक्सिमा और मिनिमा नहीं निकाल सकता हूँ। इसके लिए आपको फर्दर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करना पड़ता है। और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है? वो कहता है कि आप सबसे पहले डेरिवेटिव निकालिए, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। मैं यहाँ लिख देना चाहता हूँ, दैट इज कि सबसे पहले अगर हमारा क्या काम होगा, dy by dx निकालना और इक्वल टू 0 के इक्वेट करना, और यहां से हम इक्वेट करके x की एनी वैल्यूज निकाल लेंगे। देन हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं d2y by dx स्क्वायर एट x इज इक्वल टू a, और अगर ये पॉजिटिव आता है, which is greater than 0 आता है, greater than 0 आता है, it means it is the minima. And अगर higher order derivative d2y by dx square at x is equal to a हमारा नेगेटिव आता है, it means it is maxima. And अगर हमारा डेरिवेटिव टेस्ट d2y by dx स्क्वायर 0 के इक्वल आ गया एट x इक्वल टू a, देन हम फर्दर चेक करते हैं। देन हम यहाँ पे बोल नहीं सकते, यहाँ पे मैं ये बात नहीं बोल सकता हूँ कि मैक्सिमा है या मिनिमा है। अगर ये बातें आती हैं तो मैं फर्दर चेक करता हूँ क्या d3 यानी थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर ऐसी बात आ गई कि ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो दिस इज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। और इसी को एनसीईआरटी में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगर ऐसा हो रहा है कि यहां d3y by dx क्यूब 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, देन हम और हायर डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं। सपोज अगर ये चीजें हैं d3y by dx क्यूब जो है वो 0 आ गया, देन हम फिर फर्दर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे, दैट इज d4y by dx4, और अगर ये ग्रेटर आता है 0 से, दैट इज मैक्स मिनिमा, एंड अगर ये d4y by dx पे पावर 4 लेस देन 0 आता है, दैट इज मैक्सिमा। अगर यहां पे भी हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा नहीं मिलता है, देन हम फर्दर चेक करते जाते हैं। हाईएस्ट जो और डेरिवेटिव्स होते हैं वो जब तक 0 के बराबर आते रहेंगे, हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करते रहेंगे। लेकिन आपके सिलेबस में बस इतना ही होगा, दैट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसके आगे के पॉइंट्स मे बी ना हो आपके सिलेबस में। क्लियर है? चलिए कुछ एग्जांपल्स लेके चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स जिनको हम आसानी से सॉल्व करके आपको ये बता सकते हैं व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन और मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, एंड आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल है एग्जांपल 1, fx इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इसकी निकालनी है, कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, दैट इज y, हम dy by dx डिफरेंशिएटिंग दिस फंक्शन with respect to x, we will find dy by dx, and dy by dx इसका क्या होगा, that is 9 to the 18x plus 12। मैंने क्या बोला आपको, सबसे पहले आप dy by dx को for maxima and minima, for maxima and minima आप dy by dx को क्या करेंगे, 0 के इक्वल लाएंगे। इट मींस 18x plus 12 is equal to 0। It means 18x is equal to 12x is equal to minus 12 by 18, x is equal to minus 2 by
3। आप यहाँ पे नहीं बोल पाएंगे ये मैक्सिमा है या मिनिमा है, आपको क्या करना पड़ेगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट इट मींस अगर आप d2y by dx स्क्वायर निकालते हैं, d2y by dx स्क्वायर, यू विल गेट 18। यू विल गेट dy by dx का अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, दैट इज 18। x की डिफरेंशिएशन 1 एंड 12 की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 0, व्हिच इज ग्रेटर देन 0। सो इट इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है क्या, मिनिमा। इट इज मिनिमा एंड मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू, minimum value is equal to f of -2/3। इट मींस आप इस फंक्शन में वैल्यू रख देंगे, दैट इज -2/3 का होल स्क्वायर प्लस 12 into -2/3 प्लस 12। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, दैट विल बी 9 into 4/9 प्लस 12 into -2/3 plus 12, this will be 3 4 are 12, 9 1 are 9, 4 minus 12, sorry it's 8 plus 12, this will be, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू हुई वो कितनी हो गई, दैट इज 8। 8 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू के लिए जब हम चेक करने जाएंगे तो ये वैल्यू इनफिनाइट तक जा सकती है, इनफिनाइट इसका मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है। चलिए एक और क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू x पे पावर x। आपको इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। चलिए इसके सॉल्यूशंस करते हैं हम। y इज इक्वल टू x पे पावर x, आपको पता है कि इसको अगर डिफरेंशिएट करना है, यू हैव टू टेक log, टेकिंग log on both side, we will get log y is equal to x log x, means it will be log x पे power x and the log x पे power x is x log x. Now differentiate with respect to x, we will get, that is 1 by y dy by dx is equal to x log x का डिफरेंशिएशन आप करेंगे with the product rule, with product rule that will be x into the differentiation of log x d upon dx of log x plus log x into d upon dx of x. This will be 1 upon y dy by dx is equal to x into 1 by x plus log x. This will be dy by dx is equal to y 1 plus log x. क्लियर है? इतने के बाद आपको क्या करना है, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा आपको पता है कि dy by dx इज इक्वल टू, आपको क्या करना है, 0 करना है। इट मींस यहां से जो आप वैल्यू रखने वाले हैं, यहां से आप वैल्यू रखना है, जो y की वैल्यू आप रख सकते हैं x पे पावर x, जो आपको पहले से गिवन है 1 plus log x is equal to 0, 1 plus log x is equal to 0। इसको आप सॉल्व करेंगे, you will get 1 plus log x is equal to 0, it means log x is equal to -1 and you can say log x is equal to -1, जो वैल्यू होती है वो log e की होती है, ये आपका टेकिंग एंटी लॉग, या आप इसको आप सीधे सीधे कह सकते हैं log x is equal to log e पे पावर -1, it means it is 1 by e, it means x is equal to 1 by e. Now you are going to check
second order derivative for maxima and minima, and d2y by dx square is equal to d2y by dx square is equal to, अगर आप इसको डेरिवेट करें, डिफरेंशिएट करें, d2y by dx स्क्वायर इसका निकालें तो ये आएगा आपका y into 1/1 by e। आप इसको चेक कर सकते हैं, इसका डेरिवेटिव आप निकाल लीजिएगा, निकालेंगे ये आएगा, एंड यहां पे आप बोल पाएंगे कि एट e अगर हम निकालें, एट x इज इक्वल टू 1 by e अगर हम निकालते हैं तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1 by e और राइज टू पावर 1 by e which is greater than 0, and अगर greater than 0 है it means इसकी वैल्यू क्या होगी, मिनिमम। क्लियर है? मिनिमम वैल्यू अगर यहां पे मैं बात करूं, थोड़ा सा मैं इधर लेके आता हूं, मिनिमम वैल्यू जो होगी, मिनिमम वैल्यू आप यहीं पे वैल्यू रख दीजिए, दैट इज f 1 by e, it means 1 by e raised to power 1 by e. This is your minimum value for function x to the power x. Thank you.